Hello my dear friends, welcome to all of you on my YouTube channel. Today we will learn how to show that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया है जो कि हमको इस थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है सर्कल। साथ ही एक टेंजेंट है तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है पी क्यू जो कि इस सर्कल को ए पॉइंट पे टच करता है और इस सर्कल का सेंटर हमने यहाँ पर क्या दिखाया है ओ दिखाया है। अब देखिए ये जो ओ ए रेडियस है ये इस टेंजेंट पी क्यू के साथ सर्कल के जो टेंजेंट है पी क्यू इसके साथ ये ओ ए 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो हमने क्या करा कि इस पी क्यू टेंजेंट पे एक पॉइंट बी ले लिया है जो कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़कर लिया है हमने बी पॉइंट अदर देन ए पॉइंट। तो इसको हमने ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन किया हमने ओ बी लाइन सेगमेंट का। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो अब हमको ये दिखाना है कि ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के। तो इसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन भी हमको आवश्यकता है और वो ये है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी जो लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उस पॉइंट से उस लाइन पे जो हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके इक्वल होती है। तो इसकी हेल्प से और ये जो हमने भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये ओ ए को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाएंगे फ्रॉम दिस टेंजेंट पी क्यू। अब देखिए इसके लिए हमने क्या करा है, यहाँ पर एक बी पॉइंट लिया है। अब देखिए एक सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि ये बी पॉइंट यहाँ पर हमने अंदर कंसीडर कर दिया बी पॉइंट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये जो पी क्यू टेंजेंट है ये सिकेंट हो जाएगी इस सर्कल के। देखिए इस तरीके से ये इसकी सिकेंट हो जाएगी। ये पी है और ये क्या है क्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम, क्योंकि पी क्यू तो टेंजेंट है और अगर बी पॉइंट को अगर हम सर्कल के अंदर लेते हैं तो ये पी क्यू क्या बन जाता है, सिकेंट बन जाता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स ये जो बी पॉइंट है वो सर्कल के बाहर ही होगा। अब इससे क्या हुआ, इससे हमको क्या मिला कि ये जो ओ बी जो लाइन सेगमेंट है जो कि हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने इसको बनाया है ये ओ ए से बड़ा होगा। तो देखिए क्यों होगा बड़ा, देखो यहाँ ओ से लेकर ये दिखाई दे रहा है आपको पॉइंट यहाँ पर। तो ओ से लेकर ए तक, तो ओ से लेकर यहाँ तक जो पॉइंट दिखाई दे रहा है तो रेडियस है और ये किसके इक्वल होगा, ओ ए के। अब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको यहाँ इस पॉइंट से सर्कल के जो सर्कमफेरेंस में ये पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट जो है हमको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स ये जो ओ बी है ये ओ से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब सीन्स दिस हैपन्स, जो अभी हमको मिला है कि ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए, so this happens for every point on this tangent PQ other than this point of contact A। ओके, यानी कि अब इस पर हम जितने भी पॉइंट लेंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी O से, वो सभी डिस्टेंसेस जो है ओ ए से बड़ी होगी। तो इट मीन्स therefore OA is the shortest distance। और ये हमने स्टार्टिंग में बताया था, इस with the help of this information we conclude that OA is perpendicular to PQ। क्वेश्चन में जो आपकी स्क्रीन के पे दिखाई दे रहा है
दो टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू। देखिए ये दो टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू, और ये जो ओ सेंटर पे रेडियस जो दो है हमारी पी ओ और ओ क्यू, ये 110 डिग्री का एंगल बना रही है। हमको इस क्वेश्चन में एंगल पी टी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ओ पी इज द रेडियस दैट इज पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इन द सेम वे दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, बिकॉज पी टी क्यू ओ क्या है? ये पी टी एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है? 360 डिग्रीज होता है। देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी ओ, इन सब का सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्रीज के इक्वल होगा। अब देखिए 110 डिग्रीज है प्लस ओ क्यू टी 90 डिग्री हो गया है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, प्लस ये जो एंगल है हमारा ओ क्यू टी, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री ये दिखा दिया। फिर प्लस इसमें एंगल पी टी क्यू, ये हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस एंगल टी पी क्यू, ये एंगल दिखाई दे रहा है आपको 90 डिग्री का है, और इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब एंगल पी टी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो रिमेनिंग एंगल हमारे 110 प्लस 90 प्लस 90, इन तीनों का सम हम कर देंगे और इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 110 प्लस 200 290 290 को हम क्या करेंगे? ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू comes out 70 degrees. If you like this video, then don't forget to like, subscribe and share this video. Thank you. We will meet you in next video. Till then, have a good day.